जन जन की प्रिय जन जन की दुलारी आचार्य सन्मति सागर हमारे नित्य आरती करे चंदा सितारे नित्य आरती करे चंदा सितारे आचार्य सन्मति सागर हमारे मुनिगण जयाचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज तिनके पट्टाधीश काए महावीर कीर्ति मुनिराज तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सन्मत सिंधु अर्घ चढ़ाऊं करो वंदना रानी को शिव प्रवेश ओम नमो वायुं शिवाचरण तपस्वी सम्राट सन्मति सकल चरुलादि हरियम निर्वाणति अंतो मुख से गुरुवर की मणों को गा नहीं सकते गुरुदेव जा पहुँचे वहाँ हम जा नहीं सकते गुरुदेव जा पहुँचे वहाँ हम जा नहीं सकते कि कुछ किस्मतें उसे दिल पे रखा गुरुवर ने हाथ है कि कुछ किस्मतें उसे दिल गए दिशों में ठोकरे वो खा नहीं सकते ओम नमो वायुं शिवाचार्य पदश्री सुंदरी स्वर्गवास अत्र 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 संपोषणामानं जय 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 अत्र तिष्ठते स्थापना जय 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 अत्र मम सन्निधो भव वशं सन्निधि कर्णं जय परिपुष्पाञ्जलि ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिका भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनाता सिद्धस्वर्गी दुर्गणे समर्था सुतरिधि लभन्ते सत्पद्या शिवसुत समाजं चिनुतदा महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीरे स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे दुर्गा पंचका नित्यं ज्ञान दर्शनेनायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच प्रवेशी भगवान की एक रविनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की द्वादशा जिनवनी माता की मुनि परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म विराज संत आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं हम सबका साथी से पुण्य है जो हमको सच्चा शासन मिला है बहुत 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 भवों का पुण्य होगा जो आपको आज इस पंचम काल के अंदर भी सच्चा धर्म मिला है इस पंचम काल में भी आपको वीतराग शासन मिला है चतुर्थ काल में तो तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और जहाँ तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं वहाँ मात्र जिन शासन ही होता है और कोई शासन नहीं होता है अर्थात जिस समय तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं उस काल में गणित मिथ्यात्व ना तो होता ना ही आयतन पाए जाते हैं किंतु पंचम काल के अंदर गणित मिथ्यात्व भी पाया जाता है अगणित मिथ्यात्व भी पाया जाता है किंतु हम कितने पुण्यशाली हैं कि इस पंचम काल में जहाँ मिथ्यात्व का बोलबाला है ऐसे मिथ्यात्व के काल में भी ऐसे दुखमा काल के अंदर भी ऐसे निकृष्ट काल के अंदर भी हमें सच्चा वीतराग शासन मिला है आज भगवान महावीर का शासन हमें मिला है वीतराग शासन मिला है इस शासन के अंदर आने के बाद भेद विज्ञान प्राप्त किया जाता है
जिस शासन में आने के बाद परमात्मा क्या होता है, सच्चा भगवान किसे कहते हैं, मैं कौन हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा कैसी है, इन सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको मिला है जिन शासन। जिस शासन में जाने के बाद आत्मा का आनंद लिया जाता है, जिस शासन में जाने के बाद परमात्मा बनने का मंत्र दिया जाता है, और जिस शासन में जाने के बाद ये जीव संसार सागर से पार हो सकता है, ऐसा शासन आप सबको मिला है। और आप सबको नहीं, जो सवेरे उठकर जो लोग सवेरे उठकर अरहंत शरणं गच्छामि, सिद्ध शरणं गच्छामि बोलते हैं, जो लोग सवेरे सवेरे उठकर नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, उन सबको जीव शासन मिला है। जो लोग शाम को सोते समय, रात में आंख बंद करते समय अनंत परमेष्टि का स्मरण करते हैं, पंच परमेष्टि को याद करते हैं और नमोकार मंत्र का स्मरण कर सोते हैं, ये भगवान सवेरे आंख खोले तो तुम्हारा स्मरण करो, उन सबको जिन शासन मिला है। दुकान जाते हो, व्यापार करते हो, घर चलाते हो, सुख दुख का वेदन करते हो, बाजार में जाओ, घर में जाओ, बाहर जाओ, अंदर रहो, फिर भी आपके प्रति, आपके मन में उस नमोकार मंत्र के प्रति भावनाएं बनी रहती है। दुकान खोलते हो तो नमोकार पढ़ते हो, और दुकान मंगल करते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो। उन सबको मिला है जिन शासन, उन सबको मिला है भगवान महावीर का वीतराग धर्म। और आप सब पुण्यशाली हो जो आपको इस पंचम काल में भी सच्चा शासन मिला है। अब आप ये विचार कर लो कि इन सब चीज को पाने के बाद भी, इन सब सुविधाओं को पाने के बाद भी, सच्चे धर्म को पा जाने के बाद भी, सच्चे भगवान, सच्चे गुरु और जिनेन्द्र देव की वाणी अर्थात सच्चे देव, सात गुरु का समागम मिलने के बाद भी, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद भी, उनके कुल में पैदा हो जाने के बाद भी, किनके कुल में, कांतिलाल जी, काका जी, किनके कुल में पैदा हुए हैं, जैन कुल में। किनका कुल है वो, तीर्थंकरों का कुल, क्षत्रियों का कुल, मोक्षयामी जीवों के कुल में हम पैदा हुए हैं। हमारा कुल कौन सा है, जो कुल आदिनाथ का था वही कुल हमारा है, जो कुल महावीर स्वामी का था वही कुल हमारा है। और जिस कुल में कुंद कुंद जैसे अध्यात्म के विद्ता पैदा हुए, जिस कुल में धन है उस दंत भूत वाले पैदा हुए, जिस कुल में उमा स्वामी जैसे आचार्य उत्पन्न हुए, जिस कुल में अंकन को निकलन जैसे तार्किक न्याय के आचार्य भगवान को, और जिस कुल में आचार्य समर्थ भद्र जैसे तार्किक विद्वान हुए, ऐसे कुल में हम पैदा हुए हैं। जिस कुल में साधना की जाती है, जिस कुल में तपस्या की जाती है, जिस कुल में मानवताओं को बदला जाता है, जिस कुल के अंदर चारित्र धारण कर संसार सागर से पार होकर सिद्धान्य में विराजमान होने का अवसर मिलता है, ऐसा कुल हम सबको मिला है। अब आप ये विचार कर लो, हर व्यक्ति अपने कुल की इज्जत लाज रखता है। हमारा कुल कौन सा है, पीएनजी कौन सा कुल है अपना, जैन कुल। जिस कुल में तीर्थंकर, बलभद्र, चक्रवर्ती, नारायण, पतिनारायण महापुरुष पैदा होते हैं, जिस कुल में ही जैन साधु पाए जाते हैं, पूरे विश्व के अंदर सच्चे श्रेष्ठ आदि कोई संत पाए जाते हैं, तो आप वीतराग शासन में
जैन शासन में ही साधु संत पाए जाते हैं। जैन शासन में ही वीतराग साधु संत पाए जाते और ऐसा वीतराग शासन हमें मिला है जिस शासन में जीव और जैनों का नारा लगाया जाता है। जिस शासन में एक जीव के प्रति भी दया के भाव बनाए जाते हैं। जिस शासन के अंदर आत्मा की तो बात छोड़ो, शरीर की भी सुरक्षा की जाती है। जिस शासन में बोला जाता है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर, मेरा घर के हो या बाहर वाला हो। अरे मित्रों पर प्रेम तो सब करते हैं, मित्रों पर तो सब प्रेम करते हैं, घर वालों की चिंता तो सब करते हैं, किंतु हमारा जैन शासन कहता भैया घर की चिंता छोड़, पूरा विश्व तेरा घर है, पूरे विश्व के जीवों के हित की बात सोचो। ऐसा शासन हम और आपको मिला है और ये निश्चित है, ये निश्चित है। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है क्या? मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है, अब जो मिला है फिर मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं। मतलब कि आपको जो ये जैन कुल मिला है, जो वीतराग शासन मिला है, पहले कभी सतीश जी क्या बोल रहे, देवेंद्र जी क्या बोल रहे? अगर वो देवेंद्र जी करे मेरा नाम देवेंद्र जी, सतीश जी नहीं है। हमें ये तो याद है कि मेरा नाम दिनेश जी है। आपका नाम दिनेश जी है? दिनेश जी आपका नाम दिनेश जी है ना? राजू भाई आपका नाम राजू है ना? फाइनल राजू ही है ना? दिनेश जी आपका नाम दिनेश ही है ना? अरे भैया किसका नाम, किसका नाम? काका जी आपका नाम कांतिलाल जी, काका जी पर्याय का नाम किसका? आपकी पर्याय का, आपकी पर्याय का। अरे ये सारे नाम दुकान काम सारे पुस्तक के हैं, मेरा कोई नाम, मेरा कोई नाम ना, मेरा कोई नाम है ना मेरा कोई काम है। मेरा नाम तो क्या है? आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। कौन हो? काकी कौन हो? आत्मा हो ना? आत्मा है, मेरा नाम नहीं। मेरा नाम तो आत्मा है। जो नाम से मुझे लोग पुकारते हैं वो तो पर्याय का नाम है, विभाग है, विभाग विकारी भाग है। और विकारी भागों में पढ़ पढ़कर, इन विकारी भागों में राग देश कर करके, इन विकारी भागों में तेरा मेरा कर करके मैंने अपने अनंत भाव बढ़ा लिए। यदि कोई मेरे नाम को इज्जत से लेता है, सम्मान से लेता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई मेरे नाम को टेढ़ा मेढ़ा करता है, घमंड से बोलता है, तो मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है कि तू हे ज्ञानी, हे चेतन, यदि ये सोच तेरे भगवंत, तेरे आचार्य भगवान मुझे बार बार संबोधन करे, हे चेतन राजा, हे आत्मन, हे ज्ञानी, तेरा नाम ये है, तो ये फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें कोई चेतन आत्मा कहता है कुछ नहीं होता है, कोई तुम्हें ज्ञानी कहता है कुछ नहीं होता, जब तू जैसे ही आपको कहते हैं PMG, तो तुरंत आत्मा में वेदन होता है। कोई मुझे बुला रहा है, विक्की भैया, उन्हें लग रहा कोई मुझे बुला रहा है, और मैंने बोला हे ज्ञानी, किन्हें बुला रहा? ज्ञानियों को, हम ज्ञानी। मतलब कि आपने क्या किया? विकारी भावों को अपना माना, विकारी भावों को अपना मानकर उसमें बुद्धि, आत्मबुद्धि लगा ली। और जब आपने आत्मबुद्धि लगा ली तो आपको विकारी भाव बहुत अच्छे लगते हैं और लगता है बस यही मेरा स्वरूप है। यदि आप
कहीं बाहर जाते हो और कोई बोले हे ज्ञानी आत्मा, तो आपको लगता है कि क्या बोल रहा है? आचार्य कुमकुम स्वामी ने समय साल में लिखा कि एक सज्जन व्यक्ति एक नगर में गया और उसको एक ब्राह्मण व्यक्ति भी गया। उन्होंने ब्राह्मण व्यक्ति को बोला कल्याण मस्तु। क्या बोला? कल्याण मस्तु। किंतु ब्राह्मण जो था संस्कृत नहीं जानता था, वो समझता है कि क्या बोला महाराज ने। अब वो बड़ी नजरों के उसको देखता, क्या बोला महाराज ने मेरे को, इस व्यक्ति मुझे क्या बोला, नजरों जानता। इतने में ही एक व्यक्ति फिर आया जो थोड़ा विद्वान था। वो पूछता है क्या बात हुई? बोले मैंने इन सज्जन को हाथ जोड़े कि तुझे सज्जन मुझसे कहते हैं कल्याण वस्तु, इनको विवेक नहीं है, ये होता क्या है? वो सज्जन व्यक्ति की बात सुनकर वो विद्वान कहता भैया कल्याण वस्तु का क्या होता है? तेरा कल्याण हो, तेरा अच्छा हो, तेरा सब दिन अच्छा जाए। अरे अरे ये तो अच्छी बात है। उसी प्रकार आचार्य कुमकुम स्वामी कहते हैं भैया आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाओ। यदि मलेच्छ को आर्य की भाषा बोलोगे, आर्य को मलेच्छ की भाषा बोलोगे तो गड़बड़ी। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती हो, जैसे हमारे पीएम अंग्रेजी आती है ना, अंग्रेजी आती है थोड़ी, और मजा आती है आपको, मामूली आती तो है। अब मान लो जिसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती हो और उसको अभी आप अंग्रेजी में कुछ बोल दोगे, वो कहेगा वो तुम्हारी बात पर खानी, अब तुम उसको कितनी ही गाली देते हो। जिनको मराठी नहीं आती या जिनको हिंदी में कितना ही बोलते रहो, जितना ही बोलते रहो, जितना ही बोलते रहो, उनका फर्क पड़ने वाला। वैसे ही आचार्य कुमकुम कह रहे हैं जिनको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, यदि तुम उनको व्यवहार का उपदेश दोगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए जैसा बात हो वैसा उपदेश सुनो। इसी प्रकार भव्य आत्माओं, आपको विकारी भावों में बड़ा आनंद आता है, किंतु आपको अपने स्वभाव में आनंद नहीं आता। यदि स्वभाव में आनंद आने लग जाए तो समझना विकारी भाव अपने आप कर्म का उदय आया, और आपने अपने स्वभाव में लीन रहे तो कर्म का उदय आया और चला गया, और आपको क्या मिला? आपकी आत्मा में शांति बनी नहीं। तो भव्य आत्माओं, जिन शासन मिला है, कौन सा शासन? 16 कारण पाए तिथन करके कहे, हर से इंद्र अपार में ऊपर ले गए। मतलब कि किस शासन में, किस वीतराग शासन में क्या भावना पाई जाती है? दर्शन शुद्धि भावना भान सौले तीर्थंकर पद पाए पर में गुरु जय जय नाम। ये किसको मिला है? ये भावना भाने का अधिकार किसको मिला है? किसको मिला किरण जी? हमें या आपको? हमें मिला। देखो कितनी बार सारी भावना कौन भाएगा महाराज, और दुकान कौन चलाएगा बदलना। मतलब कि सारे विकारी भावों का कर्ता कौन है? आप। और जितने सारी आत्मा के कर्म कौन करे महाराज? ऐसा नहीं है। जिस जिसमें आत्मा है, जिस जिसमें चेतनता है, जिस जिसमें जानने देखने की सामर्थ है, जो जो ज्यादा दिखता बनना चाहता है, उन सबको अपनी आत्मा के स्वभाव का चिंतन मनन करना चाहिए। और यदि ये भी नहीं किया, क्या किया? ये भी नहीं किया, काका जी उम्र तो गई। पीएम जी गए थे, सबको भर भर के दिया, सबको भर भर के दिया, किंतु आज मेरी को कोई अपेक्षा किसी से। यदि आपके अंतर में ये भाव आ रहे हैं
छोड़ना है, जो तेरा है वो मेरा कभी होने वाला नहीं है। जो जो दिखता है वो सबका सब इस धरा पर, इस धरा का सब धरा। इसलिए यदि ऐसी पंक्ति बनते समझना कहीं ना कहीं, यदि आपकी ऐसी पंक्ति बन रही है कि भैया कुछ भी मेरे आत्मा के अलावा मेरे साथ में कोई जाने वाला दिनेश जी, कोई जाएगा ना, उसको जाएगा। जानते हो तो मानते, और मानते भी हो तो श्रद्धाना, तो कैसे कल्याण होगा? आचार्य भगवंत गोस्वामी कहते हैं जितना जाना उतना मानो, और मानने के बाद श्रद्धान करो कि यही सत्य है। यदि कुछ साथ में जाएगा तो तेरे द्वारा किया गया पुण्य और पाप जाएगा। मकान, दुकान, गाड़ी लाड़ी, मोबाइल, मकान, कोई तेरे साथ में जाने वाला। जो इन हाथों से कर जाओगे, जो मन वचन काया से सोचोगे, जो करोगे, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। अभी अवसर मिला है, अभी अवसर मिला है, कमा लो ताकि ऊपर जब जाओ तो उस बैलेंस बचा है। ऊपर जाना है, जाना है ना, नीचे भी बीच में बैठे हो, 3 लोग हैं, अधो लोग, मध्य लोग और ऊर्ध्व लोग। और मैंने जब भी बोला सोले कार्य में भाई तीर्थंकर के, भाई सारे तीर्थंकर मध्य लोक में उत्पन्न होते हैं, सारे महापुरुष मध्य लोक में उत्पन्न होते हैं, सारे मोक्षगामी जीव मध्य लोक में उत्पन्न होते हैं, सारे मोक्षगामी वाले जीव मनुष्य पर्याय को धारण करते हैं। और आप सबके पास मनुष्य पर्याय मिली है ना, मध्य लोक मिला है ना। और जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब भी आत्मा परमात्मा बनेगा, जब भी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन होगा, जब भी आत्मा में रत्नत्रय आएगा, वो जीव शासन से ही आएगा। बिना जीव शासन के, बिना वीतराग शासन के बिना आपको कभी भेद विज्ञान होने वाला। आप सबको ये मिला है ना, मिला है ना, इतना सब मिल गया। उसके बाद भी यदि आप ये भावना भाव, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? ऊपर नीचे, नीचे तो कर सकते हो, ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना, ऊपर से नीचे नहीं आना। तो मंदिर में बैठी हो, अरे जहां बैठी हो वापस नहीं आ रहे हो, तो मध्य लोक में तो आप बैठे हो ना। अब यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद नीचे तो आना ही नहीं। तो क्या कहना है आपको? मध्य लोक से ऊपर लोक में जाना और नीचे नहीं आना है। तो आपके पास एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है। अब वो मार्ग कौन सा है? छवि भी तेरा क्या करना? मोनी सकल बती भड़ भागी, धन भोगन तई वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चित्तई अनुप्रेक्षा भाई। हाँ काका जी, ऊपर जाना है, नीचे आना नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन करने से मोक्ष मिलने वाला, चिंतन मनन करने से उनको लोग मिलने वाला। यदि ऊपर जाना चाहते हो, नीचे नहीं आना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है। हो मेरे आत्मपते जहाँ सिद्धो काहे देश चलो अब महा चले। हे मेरे आत्मपते जहाँ सिद्धो काहे देश चलो अब महा चले। छोड़ो सारे भेद, धर लो दिगंबर भेद, चलो अब महा चले। यदि ऊपर जाना चाहते हो
तो बन जाओ, उम्र तो बीत गई। आपकी टोटल उम्र का 80% भाग अभी तो 90% है। अब क्या करना, ऊपर जाना है तो महाराज बन जाओ। और महाराज बनने का मार्ग मात्र इस जैन शासन में ही मिला है, इसके बाद मिलने वाला। इसलिए अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं। इसलिए मैं आता हूँ, मनुष्य को मिला है, जिन को मिला है, वीतराग शासन मिला है। अपने आप को जान लो, हित कर लो, ताकि हम भी मोक्ष पद को प्राप्त सके।